हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों आज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा अधूरा लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक मकबरा जिसे अली रोज़ा कहा जाता है और ये 12 कमान के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर में और आज हम देखने वाले 12 कमान यानी कि अली आदिल शाह सेकंड इनका मकबरा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कमानी यही है अली का रोज़ा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और कमानों को देखते हैं और अली के रोज़े को देखते हैं। वो गुंबद, रोज़े, महल जिसके प्रशंसक दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आती है, उन सच्ची और नामुमकिन कहानियों की गूंज सुनने जो इस शाही परिसर में थमी है, उस समय की गूंज सुनने जिसके बादल बीजापुर पर रुके हैं। तो चलिए उस जमाने में कुछ पल ही सही जी आती है। कर्नाटका का एक शहर है बीजापुर, जो मध्यकालीन युग में बुलवाया गया दक्षिण का आगरा, जहां सुल्तान से लेकर आवाम तक सभी एक नई तहजीब और संस्कृति की पहचान बना रहे थे। 12 कमान ये कर्नाटका के बीजापुर में मौजूद एक मकबरा है जो बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत के 8वें सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड का रोज़ा है, जिसे अली रोज़ा के नाम से जाना जाता है। इस अधूरे इमारत के वास्तुकार चीफ आर्किटेक्चर मलिक संदाल थे। मलिक संदाल ने इस इमारत को इस तरह आर्किटेक्ट किया था कि सीमेंट के जगह बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के रिंग को इस्तेमाल किया गया था। अगर ये पूरा मुकम्मल हो जाता तो आज इसकी खूबसूरती को देखने पूरी दुनिया के लोग आते। इस रोज़े के अंदर सुल्तान अली आदिल शाह की कब्र है, उनकी बीवी, कनीज और बेटी की भी कब्र है, पर ये जो कब्र है इसके नीचे बने तलघर में है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत 12 कमान और यहाँ पे है सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड इनकी ये मज़ार। लेकिन ये ऊपर तावीज़ है, एक्चुअल मज़ार जो है ये नीचे तलघर में बनी हुई है। और यहाँ पे हमें कुछ और मज़ारात ऐसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक मज़ार उनकी बीवी की है और एक मज़ार उनकी बेटी कनीज़, ऐसे मज़ारे यहाँ पे है। और ये काफ़ी खूबसूरत कमानों का यहाँ पे हमें नज़ारा दिखाई देता है। यह है मज़ार अली आदिल शाह सेकंड, जिसे अली रोज़े के नाम से भी जाना जाता है। इनकम्प्लीट लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा बना हुआ है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कुछ कमानें अधूरी दिखेंगी और कुछ कमानें ये कंप्लीट दिखेंगी, जिसे बनाने के लिए लोहे के कड़ियों का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। पकड़ मजबूत करने के लिए इंटरलॉक सिस्टम की तकनीक यहाँ पे यूज़ की गई है। जहाँ ही देखेंगे यहाँ पे कमाने ही कमाने हमें दिखाई देंगी और ये इसकी खूबसूरती और बढ़ाती है। तो दोस्तों ये है 12 कमान सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड, इनका यहाँ पे ये रोज़ा है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इनका रोज़ा यानी कि उनकी कब्र है। लेकिन ये एक्चुअल कब्र या ज़मीन के नीचे जो तलघर है, तलघर के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे सिर्फ तावीज़ है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे आने के बाद में इस जगह की खूबसूरती का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत 12 कमान या अली रोज़ा। दोस्तों इससे 12 कमान नाम ये शाहनवाज़ खान ने से 12 कमान नाम दिया था, क्योंकि ये आदिल शाही सल्तनत में 12वीं सबसे बड़ी इमारत थी, इसीलिए से 12 कमान नाम दिया गया है। अली रोज़ा के नाम से ये जानी जाती थी पहले, लेकिन फिर बाद में ये 12 कमान के नाम से जाने लगी है। एक खूबसूरत आदिल शाही सल्तनत के दौरे हुकूमत में बनी हुई ये 12 कमान। इस इमारत के अधूरे रहने की कई वजह है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मौत के बाद आदिल शाही सल्तनत में गद्दारों की तादाद बढ़ गई, सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। उस समय आदिल शाही वज़ीर खान मोहम्मद सल्तनत से वफादारी निभाते हुए अली आदिल शाह को अगला सुल्तान बनाने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। साथ ही मलिकाए बीजापुर खतीजा सुल्ताना, जिसे बड़ी साहिबा के नाम से जाना जाता है, जो उस समय गोलकुंडा के रूरल कुतुब शाही की बहन थे, आपने भी अली आदिल शाह को सुल्तान बनाने के लिए बहुत मेहनत किए थे। दोस्तों इस रोज़े को देखने आने वाले को ये रोज़ा गवाही देता है इस रोज़े बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। इससे देख ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पूरा बनता तो कितना बड़ा खूबसूरत होता।
और इसके चारों कोनों पे ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ भी बनाए हुए थे, लेकिन अधूरा रहने के कारण ये अधूरे ही छोड़े गए। ऐसे चार कोने पे चार इसके जो मीनारे बने हुए हैं और इसके ऊपर जाने के लिए ये बनाया गया था। इसके ऊपर और फ्लोर हो सकते थे, लेकिन ये अधूरा होने के कारण ही कुछ इस तरह का है ये। यहाँ ऊपर भी कमानी होगी। और ये जो पिलर्स बने हुए हैं ये कितने चौड़े चौड़े देख सकते हैं। और दोस्तों ये पिलर्स बनाने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं इसकी ये कटिंग की गई है। इसी पहले अखंड पत्थर यहाँ पे लगाया गया और फिर उसको ये काट के कुछ इस तरह का ऐसे डिज़ाइन दिया गया है। हर कॉलम पर हमें कुछ इसी तरह के हमें ये कटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ से भी ऊपर एक कॉलम में से ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये 12 कमान बनाई गई है। इस 12 कमान को बनने में 18 साल लगे। 1672 में सुल्तान अली आदिल शाह सेकंड के मौत के साथ ही इसका काम रुक गया। इसका स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि ये इमारत कंप्लीट होती तो कितनी बड़ी होती। आदिल शाही सल्तनत के फाउंडर संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्होंने 1490 में बहमनी सल्तनत से अलग होकर, जो बहमनी सल्तनत के बीजापुर के गवर्नर थे, बहमनी सल्तनत जो कमज़ोर पड़ने लगी थी तो यूसुफ आदिल शाह ने अपनी खुद की सल्तनत बना ली और आदिल शाही सल्तनत के पहले सुल्तान बने। 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने आदिल शाही सल्तनत को काफ़ी ऊंचाई पर ले गए, जो एक काफ़ी अमीर और ताकतवर सल्तनत बन गई। आदिल शाही सल्तनत के आखिरी और 9वें सुल्तान थे सिकंदर आदिल शाह, जिन्होंने 1672 से 1686 तक शासन किया। 1686 में कमज़ोर पड़ी और गद्दारों से घिरी आदिल शाही सल्तनत को, जिसने लगभग 200 सालों तक राज किया, उस सल्तनत को मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने हमेशा के लिए ख़त्म कर मुग़ल सल्तनत में मिला लिया। तो दोस्तों ऐसा था कुछ आदिल शाही सल्तनत का इतिहास। और ये है 12 कमान, जो एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक मकबरा रोज़ा है। तो दोस्तों अभी हमने देखे हैं 12 कमान अली आदिल शाह सेकंड का ये रोज़ा है। यहाँ पे उनकी कब्र है जो कि तल घर के अंदर है। और ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये मकबरा तामीर करने की यहाँ पे ये जो आइडियाज़ है ये बनाया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सका, कंप्लीट नहीं हो सका। जो भी है बहुत खूबसूरत है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक तारीख की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।